22 और 2023 का परिणाम अगर आप आकलन कर रहे हैं तो 2022 में बसपा चुनाव लड़ी थी, वहां 54,000 वोट पाई थी। कहां गया 54,000 वोट? बसपा ने अपील किया कि नोटा बटन दबाओ या मत जाओ, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी ने बोरा ले जाकर खोल दिया था। दलित बस्तियों में ये बार बार हम लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से बता रहे थे कि बोरा खुल रहा है। एक तरीके से वोट को लूटा गया है दलितों का पैसा के दम पर। तो फिर जब आप पैसे के दम पर दलितों का वोट लूट रहे हैं तो फिर वहां आमने सामने की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर साबित हुए हैं। हम लोग तो भाई सरकार की योजनाओं के आधार पर लड़ रहे थे, सरकार के विचारों के आधार पर लड़ रहे थे, एनडीए के विचारों के आधार पर लड़ रहे थे। हम तो वहाँ न धन के बल पर लड़ रहे थे और ना ही हम वहाँ पैसे पर लड़ रहे थे। कह रहे थे कि हम जो सुधाकर सिंह है या शिवपाल यादव हैं, इन सभी को सैफई और इटावा भेज देंगे और घोसी की जनता जो है वो हमारे प्रत्याशी को जिताने जा रही है। और परिणाम आपने देखा अरुण भाई कि 2022 की अगर बात करें जो चुनाव हुआ तो उसमें 22,000 कुछ वोटों से जीते थे। इस बार जो है वो 42,000 कुछ वोटों से जीता। आपने बाहरी प्रत्याशी की भी बात करी तो जो दारा सिंह चौहान है वो भी वहाँ के लिए पहले बाहरी प्रत्याशी थे, लेकिन जीत हुई। देखिए 2022 में मैंने बोला कि 3 पार्टियां चुनाव लड़ी, 4 पार्टियां चुनाव। 2023 में कौन पार्टी लड़ी? 2 पार्टियां लड़ी। बाकी शेष 2 पार्टियों का वोट कहाँ गया? मामला तो ये है ना, अगर आप उस तरह से आकलन करते हैं, चाहे श्री शिवपाल यादव जी हों चाहे श्री रामगोपाल यादव जी, किसी का कोई जादू वहां नहीं चला। वहां अगर कोई तिस्मार खाब बन रहा होगा कि नहीं हमारा जादू चल गया, हमारा जादू चल गया, तो वहां किसी का कोई जादू नहीं चला। वहां सिर्फ और सिर्फ जादू इस बात का चला है कि जो स्थानीय मुद्दे थे उन मुद्दों पर वहां की जनता सेंटिमेंट होकर के मतदान कर दी। न वहां पार्टी के नाम पर कोई वोट दिया है और ना ही किसी संगठन के नाम पर वोट दिया है, वहां व्यक्ति के नाम पर वोट पड़ा। और जो वहां निगेटिव मैसेज फैलाया गया, जो वहां झूठ प्रचार किया गया, झूठ का सहारा ही वहां जीत का मंत्र बना।